नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कुंभ मेला हिंदुओं का मेला है या बौद्धों का मेला। हेनसांग ने अपनी पुस्तक भारत की यात्रा में प्रयागराज के कुंभ मेले के बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं। कुंभ मेले का आयोजन 12 साल बाद होता है। यह मेला प्रयागराज में चल रहा है। यह मेला 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। हिंदुओं की गपोड़ कथाओं के अनुसार प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इस मेले में लाखों लोग शामिल होते हैं। हिंदुओं के अनुसार कुंभ मेले का श्रेय शंकर को मानते हैं। इनकी गपोड़ कथा में दैत्य और भगवानों ने समुद्र का मंथन किया, जिसमें से काफ़ी सारी चीज़ें निकली। पहला हलाहल विष निकला, जिसको शिव ने पी लिया और कंठ में रोक लिया। दूसरा कामधेनु गाय निकली, जो ऋषियों ने रख ली। तीसरा घोड़ा निकला, जिसका नाम उच्चे सर्वा असव, जिसे दैत्यराज बलि ने रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला, जिसे देव इंद्र ने रख लिया। इसके बाद कोतुसुम्भ मणि, कल्पद्रुम, लक्ष्मी, फिर एक के बाद एक निकलते रहे। आखिर में धन्वंतरी वेद अमृत रस का घड़ा लेकर निकले। इससे यह पता चलता है कि यह कितनी बड़ी कपोड़ कथा है। यह अवैज्ञानिक कथा है। जब इंद्र का बेटा उस अमृत भरे घड़े को लेकर भागने की कोशिश की, कुछ दैत्यों ने उसका पीछा किया, जिसके कारण उसमें से कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। यह बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरी, जिसके कारण यहाँ कुंभ मेला लगता है। इससे यह पता चलता है कि कितनी बड़ी झूठ बोली जा रही है। 7वीं सदी में हेनसांग भारत आए थे। भारत यात्रा के दौरान वह प्रयाग में गए। उस समय प्रयाग की राजधानी बिसली में थी। हेनसांग ने अपनी पुस्तक में बताया कि प्रयाग भी बौद्ध केंद्र था। हेनसांग ने बताया कि हीनयानी बौद्ध वहाँ रहा करते थे। प्रयाग के पास चंपक वन था। वह सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बहुत ऊंचा स्तूप था, जिसकी लंबाई लगभग 100 फुट थी। नगर के पूर्व में महादान भूमि थी, जहां आज कुंभ मेला लगता है। उसे पहले महादान भूमि कहा जाता था। महादान मेले में हर्षवर्धन बौद्ध राजा भी गए थे। वहां उन्होंने अपना खजाना गरीबों में बांट दिया था। मेले का आयोजन बुद्ध की मूर्ति से होता था। हेनसांग ने प्रयाग में 2 नदियों का वर्णन किया है। इससे यह साबित होता है कि कुंभ का मेला लगता है वह बौद्धों का महादान भूमि है।